हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सीपीजी सर फ्रॉम रेजोनेंस कोटा। और यहाँ पर हम जो है अपने मेंस का जो सेकंड अटैम्प्ट जो आज से शुरू हुआ है उसका शिफ्ट 1 का फिज़िक्स पोर्शन डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं। और जैसा कि हमारे बच्चों ने हमें इंफॉर्मेशन दी, तो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आइए हम अपने फिज़िक्स पोर्शन के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आया है वो था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से कि स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg वेरीज विद द पोजीशन x अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। स्पीड का फंक्शन दे रखा था आपको। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो हमें निकालना है वर्क डन, और हमारा थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। और m की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5। v फाइनल निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आप x को पुट कर दो 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस v इनिशियल, ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, v स्क्वायर माइनस इनिशियल दैट इज 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। m मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका 1/4 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 240/4 दैट इज 60 जूल्स। तो इसका आंसर है 60 जूल्स, थर्ड आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रिलीज फ्रॉम पॉइंट पी एज शोन। तो यहां से हमने सिलेंडर और स्फीयर्स को रिलीज कर दिया। एज्यूम करना है प्योर रोलिंग कंडीशंस हैं। तो पूछा क्या था कि जब ये बॉटम पर आ जाएंगे तो इनके सेंटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। तो यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग कंडीशंस हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में इसका जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो हुआ है mgh, और जो गेन होगा एनर्जी का वो एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। लेकिन प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा रहेगा हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर को लिख देते हैं v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे v को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये बन गया हमारा v का फॉर्मूला। अब i जो है वो सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर के लिए हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जो फाइनल स्पीड अचीव होगी v फॉर सॉलिड स्फीयर, it will be root 2gh upon 1 plus 2/5, and v for solid cylinder will be root 2gh upon 1 plus half mr square। i जो है वो mr square by 2 हो जाएगा फॉर सॉलिड सिलेंडर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ गया मेरे पास रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5, और ये आ जाएगा रूट 2gh अपॉन 3/2। और इन दोनों को डिवाइड करके और हमारा जो आंसर है इट विल कम आउट टू बी रूट 14/15। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू स्क्वायर लूप्स आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दैम विल बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एल। तो यहाँ पे हमें क्या मानना है कि एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके कारण इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा ये निकाल लेते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू फ्लक्स पास पर यूनिट करंट, तो इसमें कुछ भी I करंट एज्यूम कर लेता हूँ और फ्लक्स पास थ्रू द स्मॉलर स्फीयर, और फ्लक्स हो जाएगा हमारा B
इंटू ए। बी तो बड़े वाले लूप का जो प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड, और ए हमारे छोटे लूप का जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर लूप होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू the length, and area of the small loop is proportional to L square. So this will be proportional to 1 by L into L square. That is second option. अगला क्वेश्चन है हमारा, if a light of wavelength 800 nanometer is incident on a metal surface, the maximum kinetic energy of emitted electrons is T. तो हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है E माइनस फाई। फाई हमारा वर्क फंक्शन हो गया, तो ये दे रखिए T, और E है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई। तो एच सी को हम ले लेते हैं 1240, और लैम्डा आपको दे रखा है 800 नैनोमीटर माइनस फाई। सेकेंड केस में क्या बताया है कि अगर वेवलेंथ जो है वो हम 500 नैनोमीटर का इंसिडेंट करते हैं तो इट विल बी 1240 अपॉन 500 माइनस फाई। लेकिन इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 2T। काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी 2T। आपको फाई निकालना है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो मैं यहाँ से T निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या फिर दोनों को डिवाइड कर दो। 1240 अपॉन 500 माइनस फाई अपॉन 1240 अपॉन 800 माइनस फाई इज इक्वल टू 2T अपॉन T2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द फाई वैल्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 5 माइक्रोकूलम, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज विल बी। तो अपनी इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV। सो V इज इक्वल टू 1 by C इंटू Q। दिस इज ऑफ द फॉर्म Y इज इक्वल टू MX। सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास दो ग्राफ्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। फर्क उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2.5 वोल्ट है और यहाँ पर 0.5 वोल्ट है, लेकिन एट Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम जो V आएगा 1 by C, C2 दे रखा है, इंटू 5, दैट इज 2.5 वोल्ट। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सीरीज LCR सर्किट टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो हम देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अपना ओमेगा का 1/√LC। तो इसको इंक्रीज करना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स शुड बी इंक्रीज। इसमें तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी का नहीं आ रहा है इफेक्ट। वन मोर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैं एक कैपेसिटर सीरीज में और जोड़ दूंगा तो फिर C इक्वलेंट कम हो जाएगा। हमें पता है कि सीरीज में जोड़ने से C इक्वलेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम एक और जोड़ देंगे तो हमारे जो C की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। C कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन तो मुझे सही दिख रहा है। थर्ड में R का तो इफेक्ट है नहीं, L सीरीज में जोड़ोगे तो L और बढ़ जाएगा, और L बढ़ गया तो ओमेगा हमारा कम हो जाएगा। तो व्हाट वी वांट इज कि ओमेगा को इंक्रीज करना है। तो मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है, एक कैपेसिटर और सीरीज में जोड़ दो तो उससे क्या होगा, जो नेट C है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटर जोड़ने से नेट कैपेसिटेंस कम हो जाता है, और C के कम होते ही जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अपना राइट ऑप्शन, द ओनली राइट ऑप्शन इज सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज पुल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F, देन इलोंगेशन ऑफ द रॉड इज 5। अगर लेंथ और रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया, लेंथ एंड रेडियस 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एंड पुल्ड बाय अ फोर्स 4 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द न्यू इलोंगेशन। तो हमारा जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन डेल्टा L बाय L स्ट्रेन। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, डेल्टा L जो इलोंगेशन की बात की गई है वो जाएगा FL
अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। और फर्स्ट केस में आपको ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर्स। सेकेंड केस में जब हमने फोर्स को कर दिया 4 टाइम्स, लेंथ को कर दिया 4 टाइम्स, और रेडियस को जो है वो भी 4 टाइम्स, तो ये बन गया हमारा 4r का होल स्क्वायर इंटू वाई। 4 4 16, नीचे भी 16 आ गया, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज इट विल बी अगेन 5 सेंटीमीटर्स। सारे फैक्टर ऐसे चेंज हुए हैं कि रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद द रेनबो। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब लोगों ने एनसीईआरटी में, सब स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ रखा होगा कि रेनबो कैसे बनता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सनलाइट। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। When the light rays undergo 2 internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed। तो 2 रेनबो बनते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बनता है एक बार TIR हो अंदर से, और सेकेंडरी बनता है जब 2 बार अंदर से TIR हो रहा हो। ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन द सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी में जब 2 TIR होते हैं तो ऑर्डर रिवर्स होता है। लाइक प्राइमरी में रेड सबसे ऊपर होता है, सेकेंडरी में रेड सबसे नीचे आ जाता है। और एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। बट जो सही है हमारे पास वो क्या है कि अगर सन मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर ड्रॉप्स हैं, तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर व्यू कर रहा है, ऑब्जर्वर, तो जो ड्रॉप्स होंगी रेन की, सनलाइट उन पे आनी चाहिए और फिर रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर और फिर वापस रिफ्रैक्ट होकर जो है वो, तो जैसे ये ड्रॉप्स जो हैं हमारी ऑब्जर्वर के आई में जाएंगी रेस, ड्रॉप के सेकेंड सरफेस से TIR होकर फिर फर्स्ट सरफेस से वापस रिफ्रैक्ट होकर जब आँख में आएंगी, तो सन पीछे होना चाहिए और फेस हमारा ड्रॉप्स की तरफ होगा, तो वहाँ से रेस जाकर, तो ये अपना जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताया था हमें। व्हेन इज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, होना क्या चाहिए, व्हेन इज बैक इज टुवर्ड्स द सन। और जो हमारा सेकेंडरी रेनबो है वो कब बनता है, जब अंदर 2 बार TIR हो रहा हो। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक प्राइमरी रेनबो में केवल 1 बार TIR होता है और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार TIR कंडीशंस होंगी। तो इस तरीके से हम जो इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी स्टॉप्स एट 27 मीटर्स ऑन अप्लाइंग द ब्रेक। तो कोई भी कार अगर U स्पीड से चल रही है तो वो जो है रुक जाती है, अप्लाइंग द ब्रेक मतलब रिटार्डेशन। तो थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। तो s हो गया आपका u स्क्वायर अपॉन 2a। तो आपको दे रखा है कि अगर 150 की स्पीड से चलती है तो इट स्टॉप्स एट 27 मीटर्स। अगर स्पीड को 1/3 कर दें, तो स्पीड को 1/3 कर दोगे तो आपका जो s डैश होगा वो u/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज 1/9 u स्क्वायर बाई 2a। तो पहले वाले का जो है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमने स्पीड को 1/3 कर दिया है। तो पहले अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस 27 था, 27/9 दैट इज 3 मीटर्स विल बी द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जो थर्ड इक्वेशन हमें अप्लाई करनी थी और u को 1/3 करने से s हमारा 1/9 हो जाएगा। तो 27 से कितना हो जाएगा हमारा, 3 मीटर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, ये AC चैप्टर का क्वेश्चन है, 230 वोल्ट 600 हर्ट्ज ऑफ एंड कंडक्टिंग करंट इन द कैपेसिटर इज 6.9 माइक्रोएम्पियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमारा जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन XC, और XC होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज V ओमेगा C, और ये हो जाएगा V 2 पाई FC। ये हो गया I, मुझे निकालना है C, तो C विल बी I अपॉन 2 पाई FV। I आपको दे रखा है
6.9 इंटू 10⁻⁻6 और 2 इंटू 3.14 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 600 हर्ट्ज, इंटू वोल्टेज, वोल्टेज हमें दे रखा है 230 वोल्ट। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारा अराउंड 7.93 पिको फेराड। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर अपने आर की जगह क्या होता है XC, दैट इज 1/ωc ऑफ द कैपेसिटर।